मोदी जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का आखिर नाम क्या है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? आया दिन हम खबरों में सुनते थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन आज हमारे ही देश हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को मारा जा रहा है। ताकि हम जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, बोले तो किससे बोले, हम पूछे किससे? बताइए, ये सवाल है आपसे। लेकिन पहलगाम में उपस्थित वह शख्स अगर मुसलमान होता तो आज वह जिंदा होता, उसे कलमा पढ़ने आती तो वह जिंदा होता। लेकिन यह चूक हमसे कब तक होता रहेगा? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमेशा हम कब तक अपनी जान दे देकर यह साबित करते रहेंगे कि हम हिंदुस्तानी झगड़ा नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, हम अमन चैन की जिंदगी चाहते हैं। कब तक? आखिर यह सोचने वाली बात है कि वह टेररिस्ट हमेशा हमारे देश में किस तरह से आ जा रहे हैं, वह सरहद को कैसे पार कर रहे हैं, हम लोगों से क्या चूक हो रही है। और यह सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि वह शख्स की क्या गलती रही थी जो वह अपने पत्नी के साथ हनीमून मनाने कश्मीर गया था? अरे उस शख्स की क्या गलती थी जो अपने पूरे बाल बच्चों के साथ वह घूमने के लिए, सैर करने के लिए कश्मीर गया? क्या उसकी जान इतना मामूली है कि कोई भी आएगा आयरा गहरा उसको मार कर चला जाए? और यह एक बार की बात नहीं है, हमेशा हमारे देश में यह आया दिन होते रहता है। कभी हमारे आर्मी की जान जाती है तो कभी आम पब्लिक मारे जा रहे हैं। यह कब तक होता रहेगा और हम कब तक सहेंगे? यह आप लोग भी बताइए। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश है। यह साजिश को मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह साजिश इसलिए किया गया है कि हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान आपस में ही ईर्ष्या द्वेष पैदा करें, आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे और उसका फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वह मुसलमानों के प्रति, हिंदू के प्रति वह ईर्ष्या द्वेष को पैदा करना चाहता है। ये समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर आपस में ही मतभेद करने लगे तो कभी हम लोग पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते। एकजुट होना पड़ेगा हमें, हिंदू मुसलमान को एकजुट होना पड़ेगा। और यह सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर 5 ऐसे नियम लगाए गए जो उसको झकझोर कर रख देगा। और यह पाकिस्तान पर जो 5 नियम लगाए गए हैं यह अति सराहनीय है, क्योंकि पाकिस्तान से हमें कोई संबंध नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग अगर पाकिस्तान के इंडिया में रह रहे हैं उनको बाहर भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी नियम जो सिंधु नदी समझौता किया गया है, जिससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके वीजा को रद्द कर दिया गया है, उससे कोई व्यापार हम लोग नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग सिंधु नदी की पानी को रोकने में अगर कामयाब रहते हैं तो पाकिस्तान 5 साल के बाद जरूर भूखमरी के चलते तरसेगा। उसको यह पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। और यह आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आपसी तकरार और भेदभाव को दूर कीजिए और साथ में मिलकर लड़िए। लेकिन इस पे कोई राजनीतिक मुद्दा इसको मत बनाइए, क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दा बनाने की यह समय नहीं है, ये साथ मिलकर लड़ने का समय है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंधु नदी को रोकने से हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सिंधु नदी के पानी को अगर रोकने में कामयाब हो गए तो 5 साल के बाद देखना पाकिस्तान का क्या हालत हो जाएगा। क्योंकि 80% पाकिस्तान की सिंचाई सिंधु नदी के पानी और उससे जुड़े नहरों और नदियों से होती है। अगर यह बंद हो जाएगा, पानी ही नहीं जाएगा तो उसकी सिंचाई नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी तो उसके पास अन्न दाना नहीं होगा, अगर वह उसके पास अन्न नहीं होगा तो वह भूखमरी से मरेगा। यह है, वह पानी के लिए तरसेगा, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो जाएगी, उसकी इनकम आय खत्म हो जाएगी, जिससे वह तड़प तड़प कर मरेगा। यह नियम सबसे बड़ी कड़ी चुनौती है।